आवश्यक है। इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, शेयर बाजार की छोटी छोटी बातें बड़े मुनाफे, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम ऐसी एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि जो ज़्यादातर डे ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं, मीडियम टर्म वाले भी यूज़ कर रहे हैं, मीडियम पीरियड वाले भी यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग वाले भी कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक के ऊपर फोकस किया जाता है और उसका पूरा अभ्यास करके टेक्निकल चार्ट देखा जाता है। उसमें कितने पीरियड के लिए है उस हिसाब से पीरियड रखते हैं, जैसे 1 डे वाला है, 1 वीक वाला है, ऐसे पीरियड भी रखना होता है। और देखा जाएगा कि भाई कौन से रेजिस्टेंस पे या कौन से सपोर्ट पे इसको खरीदना है या बेचना है, ये सारा पहले से तय हो जाएगा। बाद में अपॉर्चुनिटी देखने की बात आएगी कि भाई अब हमें जो भाव चाहिए वो भाव आ गया है। स्विंग ट्रेडिंग यानी एक तरह से ऐसे ऐसे जो स्विंग झूला जाता है ना, ऐसे अब समझो यहाँ पर है, यहाँ है तो वो सेल कर देगा और यहाँ नीचे आएगा खरीद लेगा। वही दूसरा स्विंग ट्रेडर है, वो यहाँ खरीद लेगा और यहाँ पे उसको बेच देगा। ये स्विंग ट्रेडिंग का ये है। लेकिन ये किस तरह से गिनना, पहले तो स्टॉक पसंद करना पड़ेगा आपको, आपके टारगेट प्राइस पसंद करने पड़ेंगे, कितने पे खरीदोगे, कितने पे आप बेचना चाहते हो, और वो बेचने का चांसेस किस तरह से आपने डिसाइड किया कि भाई उसमें कोई न्यूज़ आया है या कोई और कुछ हो रहा है, कोई बैलेंस शीट वगैरह डिक्लेयर होने वाली है, कोई एजीएम आ रही है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई बोनस आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा डिक्लेयर होने वाला हो या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, तब आप स्विंग ट्रेडिंग का सही फायदा उठा सकते हो। ऐसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठ जाओगे तो वो फायदा नहीं होगा। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही फिक्स करने पड़ेंगे। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, जो भी है, और उसके बाद में आप एंट्री लेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो ये टूल्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो और जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो मैं बताऊँ तो एक तो बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड से काफ़ी कुछ लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा RSI है, तीसरा MACD है, चौथा स्टोकेस्टिक है। इस तरह के टूल्स है जो यूज़ करके जो ट्रेडर है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे अब एंटर होना है, अब एग्जिट हो जाना है, और उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। और ये जो डे ट्रेडर है वो शॉर्ट पीरियड का चार्ट रखेंगे, वो 15 मिनट भी रख सकते हैं और 30 मिनट भी रख सकते हैं। जो थोड़ा सा लंबा पीरियड देना चाहते हैं वो डेली चार्ट देखेंगे, या थोड़ा और है तो वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। तो ये सब मिला के अल्टीमेट गोल उनका ये है कि जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो उनको मिल जाए। और इसलिए थोड़ा सा पहले अभ्यास करके रखना चाहिए स्टॉक का, और कोई न्यूज़ होना चाहिए या कुछ ना कुछ आपको आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस वजह से वो ऊपर जाएगा स्टॉक। या अगर आप सेल करना चाहते हो तो नीचे आने का क्या चांस है। समझो कोई उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, कोई फायर हो गया है फैक्ट्री में, ऐसा कुछ है तो लोग सेल भी कर देते हैं और नीचे में फिर खरीद लेते हैं। ये भी स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट ही है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए काफ़ी ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग में कमाते हैं, और आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स। और ये बात भी आप याद रखिए कि जो हम ये स्ट्रेटेजी या कुछ भी बताते हैं उसमें कोई कभी स्टॉक का नाम देते हैं तो इसमें हमारा
कोई रेकमेंडेशन नहीं होता कि ये स्टॉक खरीद लीजिए या ये स्ट्रेटेजी अपना लीजिए या कुछ भी करिए। ये सिर्फ हम आपके एजुकेशनल पर्पस से बताते हैं और उस हिसाब से आपको देखना होता है। आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।